गजा जंग का फैसला कुन मोड़, नेतन्याहू की ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये मुलाकात नेतन्याहू के रवा बरस ट्रंप के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद चौथे दौरे वाशिंगटन के मौके पर हो रही है, जिससे उसकी सिफारती और तस्वीराती अहमियत में मजीद इजाफा हो गया। अमरीकी सदर से सहाफ़ियों ने पूछा कि क्या वो गजा में आम के लिए पुरुमीद हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे पूरा यकीन है। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे का खैर मकदम। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खत्ते में इस्तेहकाम और मौशी तरक्की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान पायदार अमन से ही मुमकिन है। मुझे यकीन है कि सदर ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप की लीडरशिप और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का किरदार काबिल तहसीन है। खत्ते में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का हक है, मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम काम कर रहा है और अगर रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मरात और तनख्वाहें कैसे अदा की जाएंगी। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ जामियात के तलबा से पुलंदरी में खिताब सोशल मीडिया पर वायरल। तर्जुमान पाक फौज ने 15 सितंबर को पुलंदरी में तलबा और असातिज़ा के सवालात का जवाब दिया था। उनका कहना था कि 30% से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के लोग सरकारी नौकरी करते हैं, टैक्स नहीं लेंगे तो मरात और तनख्वाहें कैसे देंगे। मरियम ने तो कभी नहीं काम, अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही, खुशी होती है पंजाबियों को भी और पंजाब की आवाम को भी, मरियम को भी खुशी होती है, लेकिन कुछ कर लो ना। पाकिस्तान में चारों सूबों को अपनी अपनी आबादी के मुताबिक एक जैसा पैसा मिलता है, एक जैसा शेयर मिलता है। पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है, मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? सिंध में कुछ काम करो तो खुशी होगी, पर करो तो सही। हमें मशवरा ना दें और अपने मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, तनकीद को हमेशा मुस्बत अंदाज में लेती हूँ, लेकिन पंजाब और पंजाब के अवाम पर किसी सूरत तनकीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। हर चीज़ का इलाज है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ क्यों हो जाती है? आपको क्या एतराज़ है? बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात पर तनकीद करना बंद करें। पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। चारों सूबों को एक जैसे पैसे मिलते हैं, आप पैसे कहाँ लगाते हैं? वाज़े किया, पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की, आप भी ना करें। बातों से नहीं, अमली काम से क़यादत नजर आती है। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी की मरकजी तर्जुमान शाज़िया मलिका मरियम नवाज को जवाबी वार। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी मैदान में आ गई। बोली, जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां ख्वामख्वाह 1.5 गज की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें। पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12 हज़ार रुपए तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप्स आप सिंध के अवाम को दें। भारत जंग की शिकस्त ना भूल पाया, खेल में सियासत ले आया। भारतीय टीम का एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से लेने से इनकार। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी डट गए, भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार। भारतीय टीम जीत के बावजूद ट्रॉफी से महरूम। इंफरादी तौर पर खिलाड़ियों ने तहाइफ लिए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रनर्स अप मेडल्स दिए गए। एशिया कप 2025 की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर खत्म हो गई। भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले, ना ही चैंपियन का बोर्ड दिया गया। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई। इंतजामिया एशिया कप की ट्रॉफी साथ ले गई। तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर करारा जवाब। कहा, खेल में जंग को घसीटना तुम्हारी बेबसी को अया करता है। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मोहसिन नकवी ने क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में बिल्कुल डट कर मौक़िफ़ इख्तियार किया। बतौर सदर ACC मोहसिन नकवी ने दुरुस्त और मौजू इक़दाम उठाया।
ट्रॉफी नहीं ली, ये तो बिल्कुल एक स्पोर्ट्स स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। वो अपनी शिकस्त को भूल ही नहीं रहे। वो 6-0 का वो जो निकला हुआ है वो जाविये से बाहर ही नहीं आ रहे। उनके अभी लगी हुई है दिल पे, और वो दिल पे लगा हुआ है इनके राफेल। जो उनके हालात चल रहे हैं वो अभी फिलहाल डाउनफॉल पे ही चल रहे हैं। देखिए अब एक बर्तन तो खाली बचता रहता है, तो वो उसे बचने दे। जब इनसे राफेल नहीं संभाले जाते अपने, तो फिर ये क्रिकेट वाले मैदान में ये काम कर। भारत अभी तक राफेल तैयारों का गम नहीं भूला। खेल में सियासत लाने पर शायकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ फट पड़े। कहा खेल को खेल ही रहने दिया जाए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उल्टी मंतक झाड़ दी। शिकवे शिकायतें करते नजर आए। कहते हैं अच्छी क्रिकेट खेली, मैच जीते, लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। सहाफियों ने भारतीय कप्तान से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी पर ताबड़तोड़ सवालात किए। भारतीय कप्तान बात घुमाते रहे। खेल में सियासत को लाने, पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने और टूर्नामेंट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी से मुतालिक सहाफी के सवाल भारतीय कप्तान गोल कर गए। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो मायूस कुन है। भारत की जानिब से क्रिकेट की तौहीन की गई। एक अच्छी टीम ऐसा नहीं करती जो भारत ने किया। कौमी कप्तान सलमान आगा कहते हैं कि अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। ये रवैया खेल और क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। पाकिस्तान टीम का तमाम मैचेस की फीस भारतीय जारहियत में जख्मी होने वालों के नाम करने का ऐलान। वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से हमारी बहुत ही मुफीद, प्रोडक्टिव, खुशगवार माहौल में बात हुई और मैंने उनको ये बताया कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर पावर हैं और ये कन्वेंशनल जंग हमने जीत दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो खारजी हाथ जो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते, लेकिन इंशाअल्लाह हम इन दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। न्यूक्लियर पावर्स में जंग तूल पकड़ती तो नुकसान होता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने जंग जीती, भारत को तारीखी सबक सिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता हुकूमत पर दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले फितनल ख़वारिज पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। हम इन दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के दौरे को मुफीद करार दिया। बोले UN इमारत में गजा की सूरत हाल पर इजलास खुश आइंद पेशरफ्त है। यकीन है कि गजा की सूरत हाल का जल्द ही कोई हल निकलेगा।